लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, दीवारें गिरने से 13 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमें चाय कुआं पर पहुंच गई। इमदादी टीमों ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू की जानिब से मजीद ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तूफानी बारिश के बाद नाला लई में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी शुरू कर दी गई। महकमों से करप्ट माफिया का सफाया मिशन। डायरेक्टर एंटी करप्शन सियालकोट। करप्ट नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद इदरीस को 2 करोड़ 70 लाख रिश्वत लेने पर गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इदरीस ग्रेड 19 का अफसर है। फिरोजवाला में थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 2 कांस्टेबल शदीद जख्मी हुए। डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूट रहे थे कि पुलिस एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मियों का तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंचकोट पुलिस का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 2 मुकवी मुकाबले के बाद बाजियाब। एसएसपी केशवर इरफान अली सुमो की सरबराही में कंचकोट पुलिस ने दौरान महर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया। साजन भलकानी और रियाज भलकानी को 5 रोज कबल डाकुओं ने अगवा कर लिया था। एसएसपी इरफान अली सुमो ने कहा कि डाकुओं के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। फतेह जंग में कोहाट रोड जाफर स्टॉप के करीब ऑयल टैंकर और वैन में तसादुम हुआ। ड्राइवर जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले शख्स की शिनाख्त न हो सकी। जख्मी जिया मोहम्मद शहबाज को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। छापे के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 250 पासपोर्ट बरामद कर लिए गए। और कोट राधा किशन के नवाही इलाके बोतनपुरा में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई। सफाक शोहर ने गले में फंदा डालकर बीवी को कत्ल कर दिया। अहमद ने आलिया को कत्ल करने के बाद लाश को घर में छुपा दिया। अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम अहमद कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि फतेह जंग में कोहाट रोड जाफर स्टॉप के करीब ऑयल टैंकर और वैन में तसादुम हुआ। ड्राइवर मौका पर जाँ बहक हो गया जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले शख्स की शिनाख्त न हो सकी। जख्मी जिया मोहम्मद शहबाज को
طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ فتح جنگ میں کوہاٹ روڈ جعفر اسٹاپ کے قریب آئل ٹینکر اور وین میں تصادم ہوا، ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مرنے والے شخص کی شناخت نہ ہو سکی۔ زخمی ضیاء محمد شہباز کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او ہری پور محمد عمر خان نے محرم الحرام کے حوالے سے صدر پریس کلب کے ذکر حسین تنولی اور دیگر عہدیداران ممبران کے ساتھ میٹنگ کی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ یکم سے لے کر 10 محرم الحرام تک 35 جلوس و 190 مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 1800 سے زائد افسران اور اہلکاران تعینات ہوں گے۔ رپورٹ کریں گے راشد محمود۔ ڈی پی او ہری پور محمد عمر خان نے محرم الحرام کے حوالے سے ہری پور پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او ہری پور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک ضلع ہری پور میں کل 35 جلوس اور 190 کے قریب مجالس کا انعقاد ہوگا۔ تمام جلوسوں، مجالس اور ممبرگاہوں کی سیکورٹی کے لیے 1800 افسران اور اہلکاران تعینات ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایف سی اور پاک آرمی کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا ہوتے ہیں ہمارے پاس تقریباً 19 امام بارگاہیں ہیں اور اس میں 190 مجالس ہوتی ہیں پہلے 10 دن میں اور کچھ 35 ہمارے جلوس ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے جو تیاریاں کی ہیں، ایک تو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ پروگرام زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹ کی نفری کم ہوتی ہے تو ہم باہر سے نفری منگواتے ہیں۔ وہ ہماری انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 دن میں جو ہماری نفری ہے جو دیگر اضلاع سے آنی ہے، ایف آر پی سے آنی ہے، وہ ہماری آ جائے گی تاکہ ہماری موجودہ جو ڈسٹرکٹ اسٹرینتھ ہے اس کو سپورٹ مل سکے۔ اس میں ہم نے آرمی کی بھی 2 کمپنیز کی ریکویسٹ کی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ریکویسٹ کی ہے اور ہم نے تقریباً 600 اپنے ڈسٹرکٹ باقی ڈسٹرکٹس کی پولیس کی ریکویسٹ کی ہے جس میں لیڈیز اسٹاف بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اشتعال انگیز مقررین کی ہری پور داخلے پر پابندی اور افغانیوں کی شہری آبادی میں داخلے پر دفعہ 144 نافذ کیا جائے گا۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے متبادل ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کی سہولت اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بروقت خبر شامل کریں میرپور سے، جہاں محرم الحرام کے انتظامات، سیکیورٹی سمیت قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے حوالے سے کمشنر شوکت علی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاک آرمی کے کمانڈر کاشف نعیم، ڈی آئی جی ڈاکٹر خالد محمود چوہان، ڈیپٹی کمشنر چودھری امجد اقبال، ایس ایس پی راجہ عرفان سلیم نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈویژن کے تینوں اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں امن و امان کی صورتحال کے قیام کے لیے قانون کی مکمل عملداری کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اور انتظامات کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ معاشرے میں سوشل میڈیا، واٹس ایپ گروپس یا دیگر تقریر و تحریر کے ذریعے مذہبی منافرت پھیلانے اور اشتعال انگیزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ڈویژن میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ تمام اضلاع کے انٹری پوائنٹس پر چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے انٹری پوائنٹس پر شناختی کارڈ کے ذریعے افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کی جائے۔ اہل تشیع سمیت دیگر تمام مسالک کے علماء کرام اپنی مساجد، امام بارگاہوں، جمعے کے خطبات اور دیگر مذہبی تقریبات میں کسی مسلک کے خلاف اختلافی موضوع پر تقریر نہیں کریں گے۔ اجلاس میں واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا کے ایڈمن حضرات کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے گروپس میں مذہبی منافرت پھیلائے جانے والے متنازع مواد اپلوڈ یا شیئر ہونے کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس سلسلے میں وہ محرم الحرام کے دوران ضابطہ اخلاق کے مطابق دیگر افراد کی طرف سے پوسٹیں شیئر کرنے کے حوالے سے اپلوڈ کی سہولت اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ ایڈمن کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو لوگ متنازع مواد شیئر کریں گے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے باقاعدہ مقدمہ قائم کیے جائیں گے۔ انتظامیہ، پولیس، سپورٹ ایجنسیوں، شہری دفاع، ریسکیو 1122، محکمہ صحت عامہ، پانی، بجلی اور دیگر ادارے ہائی الرٹ رہیں گے۔ محرم الحرام میں ناگزیر وجوہات کے علاوہ سرکاری ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی رہے گی۔ مجالس اور جلوس کے روز کے راستوں پر سرچ اینڈ سویپ کیا جائے گا۔ ایس او پیز کی عملداری کے حوالے سے تمام مسالک سے برابری کا سلوک برتا جائے گا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ مٹیاری میں محرم الحرام کے سلسلے میں سید میر کاظم شاہ حسینی اور سید ابوذر شاہ حسینی کی جانب سے مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ میں یا حسین کی صداؤں سے پرچم اسلام حضرت غازی عباس علمدار کا علم پاک سوار کیا گیا. اس سلسلے میں عزاداری برپا کی گئی. رپورٹ کریں گے علی فیضان. مٹیاری میں محرم الحرام کے سلسلے میں سید میر کاظم شاہ حسینی اور سید ابوذر شاہ حسینی کی جانب سے مٹیاری کی مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ میں یا حسین ہائے حسین کی صداؤں سے پرچم اسلام کربلائے سرزمین کے سپہ سالار حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا علم پاک سوار کیا گیا، جس میں ٹاؤن کمیٹی مٹیاری کے چیئرمین سید حسن مرتضی شاہ جامر سمیت سینکڑوں مومنین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس سلسلے میں عزاداری بھی برپا کی گئی، جس میں مٹیاری اور اس کے آس پاس کے نوئے خان انجمنوں، جس میں انجمن کیڈار و ماتمی سنگت سید میر محمد شاہ بٹشاہ، انجمن دعائے سیدہ سید سکندر شاہ، انجمن غم دستار حسین محسن علی فیضان، انجمن عطائے سیدہ اظہار اور دیگر نوئے خانوں نے نوئے خانی اور مومنین نے سینہ کو بھی کر کے شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کیا. آخر میں نیاز امام حسین علیہ السلام بھی تقسیم کیا گیا. کیمرامین سلمان علی کے ساتھ علی فیضان، مٹیاری. خبر شامل کریں کراچی سے، جہاں ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی. چھاپے کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. قبضے سے 250 پاسپورٹس برآمد کر لیے گئے. رپورٹ کریں گے نور امین. ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی کے جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے. ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون عبدالسلام شیخ کے ہدایت پہ ڈپٹی ڈائریکٹر انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی باول اوسطو کے زیر نگرانی ایس ایچ او اور ایچ ٹی سی سرکل انسپکٹر سہیل شیخ نے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں جعلی ٹریول ایجنسی کے دفتر پہ چھاپا مارا ہے. چھاپے کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزمان میں محمد راہیل اور کاشف رضا شامل ہے. ملزمان کے قبضے سے 250 پاسپورٹ برآمد کر لیے گئے. ملزمان نے مذکورہ پاسپورٹ غیر قانونی قبضے میں رکھے ہوئے تھے. ملزمان سے مختلف جعلی مہریں بھی برآمد کر لی گئی. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزمان کا 4 دن ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا. ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی. وہیں دوسری جانب محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے سلسلے میں ڈی پی او حسن افضل کی زیر صدارت میٹنگ منعقد ہوئی. سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ اور احکامات جاری کیے گئے. محرم الحرام کے سلسلے میں 1 تک 10 محرم الحرام 463 جلوس اور 940 مجالس کا انعقاد ہوگا. محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے 2300 سے زائد افسران اور اہلکاروں ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے. افسران کی ڈی پی او کو بریفنگ کہا. چھتوں پر جدید اسلحے سے لیس نائب افسرز تعینات کیے جا رہے ہیں. ڈی پی او نے بین الصوبائی چیک پوسٹوں سمیت داخلہ اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے نظام کو سخت کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں کو ایس ایچ اوز اور انچارج مکمل بریفنگ دیں گے. ڈی پی او نے کہا کہ مجالس اور جلوس میں داخل ہونے والے شرکا کی تلاشی اور چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی. تمام تر حالات پر نظر رکھنے اور بروقت پیغام رسانی کے لیے ضلعی سطح پر مرکزی کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے. محرم الحرام کے دوران امن و امان کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ محرم الحرام کے تمام جلوس اور مجالس پر مقررہ وقت کی پابندی یقینی بنائی جائے گی. سیکیورٹی پلان پر منوعن عمل درآمد یقینی بنائی جائے گی. تھانہ سٹی شاہکوٹ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا. مختلف کارروائیوں کے دوران ناجائز اسلحے کی نمائش اور منشیات فروشی میں ملوث 4 ملزمان گرفتار کر لیے. قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس اور اسلحہ برآمد کر لیا. ملزمان عثمان عرف کاشی، ثاقب ریاض، شہزاد اور امتیاز کے خلاف مقدمات درج کر لیے. ڈی پی او کی ایس ایچ او آصف بھٹی کو شاباش. کہا کہ اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی قبضے میں رکھنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی. محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے سلسلے میں ڈی پی او بہاولپور سید محمد عباس کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا. جلوس اور مجالس کے شرکا کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی.
पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। बर वक्त पैगाम रसानी के लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कायम किया गया। रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। मुहर्रम और हराम 2023 के पुरअमन नकात के सिलसिले में डीपो भावपुर शहीद मोहम्मद अब्बास की हदायत पर जामा सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। जुलूस और मजालिस के शरकत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की हदायत जारी। पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के फरार से अंजाम देगी। बर वक्त पैगाम रसाई के लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कायम किया गया। डिपो शहीद मोहम्मद अब्बास निगाह के यक्कम मुहर्रम और हराम से 10 मुहर्रम हराम तक भावपुर ज़िला में 250 जुलूस और 575 मजालिस मुनक्कद होंगी। ज़िला भर में ए कैटेगरी के साथ बी के 5 और सी के 238 जुलूस बरामद होंगे। इसी तरह कैटेगरी ए की 1, बी की 4 और सी की 577 मजालिस मुनक्कद होंगी। जुलूस और मजालिस पर 2000 से ज़ायद पुलिस अफसरान व अहलकारान के अलावा 1800 वॉलंटियर भी ड्यूटी का सर अंजाम देंगे। मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी को फुल प्रूफ रखने के लिए CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरे, जंबर्स, सेफर डॉग्स, वॉक थ्रू गेट्स, खारदर तार स्पेशल बैरर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर इसके पुलिस अफसर ने हिदायत जारी करते हुए कहा, मुहर्रम के तमाम जुलूस और मजालिस और मुकर्रर वक्त की पाबंदी यकीनी बनाई जाए। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, वॉल चेकिंग, हाइट मटीरियल और इस्ताक अंगेज तकरीर असले की नुमाइश, हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िला इंतजामी की तरफ से 81 अफराद की ज़िला बंदी जबकि 87 अफराद की ज़बान बंदी के अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुहर्रम और हराम के दौरान खिलाफ वर्जी और कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुहर्रम और हराम के सिलसिले में जारी करदा सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन खुर्रम इस्ताद के साथ फजल जवेद। जहांपुर खवातीन को जिस कदर मुकामो एहतराम इस्लाम देता है, दुनिया के किसी मजहब में नहीं। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शाजिया नवाज का समाजी तंजीम नेलाब चिल्ड्रन एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल और महकमा सोशल वेलफेयर UCDP जहांपुर के जेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा कि औरत भी इंसान है, इसे भी पुरसकून जिंदगी गुजारने और जीने का मुकम्मल हक हासिल है। आए रोज खवातीन पर हर तरह के तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात बाइस तशवीश हैं। उनकी रोकथाम बतौर इंसान हम सब की जिम्मेदारी है। उसके लिए हर सतह पर आगाही मुहिम चलाने और लोगों में शौरी बेदारी पैदा करने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर इस ज़मन में बनाए गए कवानीन मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद और सख्त इक़दामात की भी जरूरत है। सेमिनार से डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शाजिया नवाज, सोशल वेलफेयर अफसर UCDP तहमीना अमीर गोरमानी, तहसील पॉपुलेशन अफसर फरहीन सैफ काजी, शाइस्ता काजी, कारी आबिद हुसैन सुल्तानी, डॉक्टर अमजद इस्लाम पताफी, सदर नेलाब आफ्ताब नवाज मस्तोई ने भी खिताब किया। नेलाब की जानिब से तालबात को तौसीफी असनाद भी दी गई। लाहौर के मारूफ ताजिर कश्मीर डेयरी के ऑनर ख्वाजा अयूब बट के डेरे में दोस्तों के एहसास में शानदार अशाइये का एहतमाम किया गया, जहां देसी घी से तैयार करदा खानों से दोस्तों की खूब खातिर दुआसों की गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान। सतगरा के मारूफ बिजनेसमैन ख्वाजा अयूब भट्ट के डेरा पर दोस्तों के एजाज में एक शानदार अशाया का एहतमाम किया गया, जहां कश्मीर डेयरी के ऑनर ख्वाजा अयूब भट्ट ने अपने लाहौर ग्वाल मंडी के वॉक फेलो, नामवर सियासी व समाजी शख्सियात और मकामी लोगों को मदऊ किया। डेरा ख्वाजा अयूब भट्ट पर इनके साथियों ने खूब महफिल सजाई। दोस्तों की रंगों से भरी इस महफिल के बाद मेजबान ख्वाजा अयूब भट्ट की जानिब से देसी घी से तैयार करदा खानों, स्पेशल अपनी तैयार करदा कुल्फियों और मैंगो पार्टी के बाद चाटी की लस्सी से खूब खातर तवाज़ा की। ख्वाजा अयूब भट्ट का कहना है कि उम्र के इस हिस्से में हूँ, ये तो सिर्फ एक दोस्तों से मिलजुल कर बैठ कर गपशप का। खबर शामिल करे पतोकी से, जहां इंसाफ न मिलने और पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ मुतासरा खानदान का DS ऑफिस के सामने एहतजाज हुआ। नारेबाजी की गई। मुतासरीन ने कहा कि चंद रोज कबल बासर अफराद की जानिब से घर में घुसकर फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बासर अफराद ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तहरीरी दरखास्त थाना सराय मुगल में दी गई मगर मुकदमा दर्ज न हो सका। मुतासरा फैमिली का इल्जाम है कि थाने में चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। मुतल्लिका SHO की जानिब से नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बासर अफराद हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और संगीन नौयत की धमकियां लगा रहे हैं। DPO कसूर RPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कनकोट पुलिस का कचरे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। 2 मुख्तलिफ मुकाबले के बाद बाजियाब। एसएसपी कश्मोर इरफान अली समो की सरबराही में कनकोट पुलिस ने दुरानी महर कचरे के इलाके में ऑपरेशन किया। 5 रोज कबल अगवा होने वाले साजन भलकानी और रियाज भलकानी को मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया। एसएसपी इरफान अली समो ने कहा कि डाकुओं के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको अपडेट करते चलें कि कनकोट पुलिस का कचरे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। 2 मुख्तलिफ मुकाबले के बाद बाजियाब हुए। एसएसपी कश्मोर इरफान अली समो की सरबराही में कनकोट पुलिस ने दुरानी महर कचरे के इलाके में ऑपरेशन किया। 5 रोज कबल अगवा होने वाले साजन भलकानी और रियाज भलकानी को मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया। एसएसपी इरफान अली समो ने कहा कि डाकुओं के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस उकाड़ा की कदीमी इमारत और सीवरेज का नकारा निजाम अवाम के लिए वबाले जान बन गया है। अवाम गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। पोस्ट ऑफिस अमले की जानिब से मुतल्लिका इदारों को दरखास्तें भी दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई न हो सकी। रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। ज़िली इंतजामिया को करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाला लावारस जनरल पोस्ट ऑफिस उकाड़ा। जी हाँ, ये खस्ता हाल इमारत किसी खंडरात की नहीं बल्कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस उकाड़ा की है, जो कि इस वक्त एक जौहर का मंजर इख्तियार कर चुका। अवाम की शिकायत तो अपनी जगह, यहाँ पर मौजूद अमला भी डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और मुतल्लिका अदारों से शिकवा करता दिखाई देता है। यहाँ अवाम अपने यूटिलिटी बिल्स, पार्सल भेजने और पेंशन के लिए सीवरेज के गंदे बदबूदार पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। जीपीओ ऑफिस में खूबसूरती के लिए लगाए गए खूबसूरत खुशबूदार पौधे, जिनकी खूबसूरती सीवरेज के गंदे पानी की वजह से मांद पड़ गई। कई बार शिकायत के बावजूद सरकारी दफ्तर से गंदा पानी नहीं निकाला जा सका। गलाजत और गंदे पानी से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनरल पोस्ट ऑफिस की खस्ता हाल इमारत से किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। इस हवाले से शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से फौरी तौर मुहर्रम उल हराम में अमनो अमान के लिए एसएचओ थाना नारंग चौधरी लतीफ गुजर की जेर सदारत अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। तंजीम अंजुमन शहरिया का इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करने का ऐलान किया गया। कहा कि मुहर्रम उल हराम में अमन को यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारंग मंडी की फराही तंजीम अंजुमन शहरिया की एसएचओ चौधरी अब्दुल लतीफ गुजर से मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अहम मीटिंग हुई, जिसमें मुहर्रम उल हराम में अमन के क़याम को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इजलास में चेयरमैन सरदार नईम रज़ामान, चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना उन्नरबारी, सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फरूकी, सदर मियाँ अमजद अली और तमाम मअज़्ज़ज़ मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में अमन अमान के अलावा जराइम पेशा नासर के कलाकमा और मनशियात के खात्मा के लिए खसूसी गुफ्तगू की गई। मज़ीद जानते हैं एसएचओ की ज़बानी। जी मेरा समझ लो कि मैं मुहाफ़िज़ बन गई तो बैठा मैं ना लोगों की हिफाजत करूँगा। मेरी यही ड्यूटी है। हर मुमकिन कोशिश करनी है कि नारंग का हर बंदा महफूज रहे, रात दिन फिरे, जिथे मर्जी जाए, कोई उन्होंने किसी किस्म का कोई खौफ खतरा ना रहे। बदमाशा पूरा वजह मैं इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा चोरां डाकुआं पूरा लगांगा। जिहड़ा मेरे हथे चढ़ गया वो अपनी सजा जरूर लवेगा। मनशियात का धंधा है इत्थे, ਉਹਦੇ वास्ते अजे मैनू टाइम नहीं मिलिया, मैं उस दिन का बिजी हाँ। इंशाअल्लाह इन्हों के बूहे टुटते तुहानू नज़र आउणगे नारंग वाले। पिछे भी मैं इत्थे रहा वर्क किया तो हुण भी करा, कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। जिहड़ा बंदा तंग करेगा उन्होंने पूरा तंग करांगे। तंग सानू नहीं करेगा, तंग शरीफ शहरियां जिहड़ा करेगा उन्होंने पूरा तंग करांगे इंशाअल्लाह। लोग देखेंगे 2 महीने रहिए, 4 महीने रहिए, इज्जत ना रहना है, इज्जत ना टाइम पास करना। चलो इज्जत नहीं होएगी चुप करके चले जाना। ठीक है जी। ताड़ा किसी सारे नारंग वास्ते ये किसी का कोई काम मुतालबा कोई मतलब किसी ना कोई दुख ज्यादती कोई करता है, कोई ऐसा मामला तो मैं तो इतने अवेलेबल हाँ 24 घंटे। असी जो भी कर सकते हैं लीगल तरीके इंशाअल्लाह वो नाल करेगा। बदमाशा कभी नहीं बदमाशी करन दी, ना ये चंगे ही लगते हैं, ना ही साढ़े अफसर का हुक्म है। कोई
ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਹੀ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ, ਕਿਸੇ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਗਾ तो ਜ਼ਰੂਰ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾਰੰਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ। बहावलपुर में ट्रांसपोर्ट मजदा एसोसिएशन के जेर एहतमाम स्वीडन वाक़े के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि फिलफोर स्वीडन से मुकम्मल बाइकआउट किया जाए और स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। ये दहशतगर्दी बंद की जाए। हम अपनी मुकद्दस किताबों की बेहुरमती हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामी ममालिक को चाहिए कि फौरी इजलास बुलाएं और इस पर अपना मौक़िफ़ बयान करें। आखिर में पाकिस्तान और अहले इस्लाम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करें सखर से, जहां ये शहर चोरों डाकुओं के रडार पर आ गया है। शहर में चोरी, डकैती, मोटरसाइकिल और मोबाइल स्नैचिंग जैसी वारदातें मामूल बन गई हैं। थाना सी सेक्शन से चंद कदम के फासले पर डाकुओं ने फैजान से मोबाइल फोन छीन लिया। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सी सेक्शन के बाहर। सकर में चोरी, डकैती, मोबाइल स्नैचिंग जैसी वारदातें मामूल बन चुकी हैं। पुलिस ताहाल इन वारदातों को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया थाना सी सेक्शन चंद कदम के फासले पर लतीफ पार्क के नजदीक है, जहां पर एक नौजवान से मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर मोबाइल छीन लिया है। हमारे साथ वो शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी आप हमें ये बताइएगा ये वाकया किस तरह पेश आया, वो कितने लोग थे और किस तरह की? वो 4 लोग थे और 2 मोटरसाइकिलों पे। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ, मैं चाक ऊपर करा था, एक ने मारी मेरे से पीछे से गाड़ी और दूसरे ने मोबाइल छीना। वो यहाँ से टर्न लेके निकल गया फुल स्पीड में मोटरसाइकिल। एक 125 थी, एक चाइना थी, पता नहीं सीडी थी वो गाड़ी। कितने लोगों के पास गन थी उनमें से? उनमें से 2 जनों के पास गन थी, एक पीछे वाले के पास और एक आगे वाले के पास। तो आपने एनसी कटाई है फिर? अब एनसी कटवाई है मैंने उनको। ये थाने से जो वाकया है कितने कदम के फासले पर हुआ है? कम से कम भी मैं बोला हूँ 10-15 कदम पे फासला ही है जी। तो अब ये एसएचओ साहब का क्या कहना है? एसएचओ साहब को यही कहना है कि हम ये मालूमात करते हैं, हर चीज़ करते हैं, फिर आपको मोबाइल हम देते हैं। जी आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है। एसएसपी सकर और डीआईजी सकर इस वाक़े का नोटिस लें कि इस तरह के क्राइम पेशा अफराद को करार वाक़े सज़ा दी जाए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो सके। कसूर के इलाके टेंड्रिस एरिया, जहां पर 200 के करीब छोटे बड़े चमड़ा साजी के कारखाने काम कर रहे हैं और यहां पर हजारों की तादाद में खानदानों के घरों का चूल्हा चलता है। इस एरिया से माहाना करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। मंडी में पहुंचने के लिए दाखिली और खारजी रास्ते तबाहाली का शिकार हैं। मेन रोड पर पैदल चलने वालों को भी इंतहाई मुश्किलात का सामना है। MNA साद वसीम के आबाओ इजदाद भी चमड़ा साजी के कारोबार से वाबस्ता है। ओकाड़ा में थाना ए डिवीजन की हदूद में चंद कदम के फासले पर मोहल्ला बी ब्लॉक में चोरी की वारदात हुई। चोर घर के सामने मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। ओकाड़ा पुलिस बढ़ती हुई डकैती, चोरी की वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने IG पंजाब से अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करते चलें कि ओकाड़ा में थाना ए डिवीजन की हदूद में चंद कदम के फासले पर मोहल्ला बी ब्लॉक में चोरी की वारदात हुई। चोर घर के सामने मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। ओकाड़ा पुलिस बढ़ती हुई डकैती, चोरी की वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने IG पंजाब से अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करें फिरोजवाला से, जहां थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। रात हो या दिन वारदातों का सिलसिला धड़ल्ले के साथ जारी है। दिन दिहाड़े डाकू घरों में घुसकर डकैती और चोरी की वारदातें करने लगे हैं। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 कांस्टेबल शदीद जख्मी हुए। डाकू फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए हैं। आपको बताते चलें कि फिरोजवाला में थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। रात हो या दिन वारदातों का सिलसिला धड़ल्ले के साथ जारी है।
डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन सियालकोट मोहम्मद राशिद मलिक की टीम के हमरा करप्ट अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद इदरीस को 2 करोड़ 70 लाख रिश्वत लेने पर गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इदरीस ग्रेड 19 का अफसर है। रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक भट्टी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से भी कि डेप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सियालकोट है मोहम्मद राशिद मलिक की टीम के हमरा करप्ट अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद इदरीस को 2 करोड़ 70 लाख रिश्वत लेने पर गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद इदरीस ग्रेड 19 का अफसर है। खबर शामिल करें चूनिया से, जहां बीएस लिंक नहर की पटड़ी पर दरारें पड़ गई हैं। सैलाबी सूरत हाल होने के बावजूद एसटीओ और अमला गायब हो गया। कई इलाकों के डूबने का खदशा बताया जा रहा है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि चूनिया बीएस लिंक नहर की पटड़ी पर दरारें पड़ गई हैं। सैलाबी सूरत हाल होने के बावजूद एसटीओ और अमला मौके से गायब है। कई इलाकों के डूबने का खदशा भी बढ़ गया है। आपको बताते चले अहम खबर के हवाले से कि चूनिया बीएस लिंक नहर की पटड़ी पर दरारें पड़ गई हैं। सैलाबी सूरत हाल होने के बावजूद एसटीओ और अमला गायब है। कई इलाकों के डूबने का खदशा बढ़ गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में शागिर्द का चंद मिनट दुकान पर लेट आना जुर्म बन गया है। रुस्तम मोटरसाइकिल मैकेनिक उस्ताद ने केबल तार से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्चा माफिया मांगता रहा मगर जालिम उस्ताद को रहम न आया। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। हमसायों ने आकर जालिम उस्ताद से जान बख्शी करवाई है। आपको बताते चले अफसोसनाक दिल दहला देने वाली खबर के हवाले से कि हुजरा शाह मुकीम में शागिर्द का चंद मिनट दुकान पर लेट आना जुर्म बन गया है। रुस्तम मोटरसाइकिल मैकेनिक उस्ताद ने केबल तार से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्चा माफिया मांगता रहा मगर जालिम उस्ताद को रहम न आया। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। हमसायों ने आकर जालिम उस्ताद से जान बख्शी करवाई है। वहीं दूसरी जानिब कोट राधा किशन के नवाही इलाके में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई। सफाक शोहर ने गले में फंदा डालकर बीवी को कत्ल कर दिया। अहमद ने आलिया को कत्ल करने के बाद लाश को घर में छुपा दिया। अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम अहमद कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चले कि कोट राधा किशन के इलाके में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई है। सफाक शोहर ने गले में फंदा डालकर बीवी को कत्ल कर दिया। अहमद ने आलिया को कत्ल करने के बाद लाश को घर में छुपा दिया। अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम अहमद कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। खबर शामिल करें कनकोट से, जहां 25 रोज कबल अगवा होने वाले एफसी एहलकार खालिद पठान को पुलिस बाजियाब कराने में मुकम्मल नाकाम है। वर्षा ने बाजियाबी के लिए इंडे हाईवे पर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद जानते हैं जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट इंडस हाईवे के मकाम पर, जो 25 रोज़ कबल खालिद पठान को डाकुओं ने अगवा किया हुआ था और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई थी। उसी की बाजियाबी के लिए उनके वर्षा की जानिब से इंडस हाईवे को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी सर, आपका क्या कहना है इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 28 घंटे पूरा हो गया कि 29 घंटे, लेकिन हमारा साथ जो खालिद पठान को जो डाकू का घेरे में है, अभी तक
कोई इंतजामिया हमारा पास नहीं आया, खामोश तमाशाई बैठे। लेकिन आज हमारा टांग जिले से काफिले आ रहे, अगर शाम तक हमारा को खालिद पठान को नहीं दिया तो समझो कि सुबह 7 बजे जो सकर का इंडसाई हुआ है वो भी बंद होएगा। अजी आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी, उनका यही कहना है आज शाम तक जब तक हमारे मुखबिर को बाजियाब न किया गया तो हम शक्कर इंडा साहिब को भी ब्लॉक करके एहतियाजी मुजाहरा करेंगे। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि देही मरकज़े सेहत इलाहाबाद की इमरजेंसी सफाई करने वाले अमले के हवाले है। पैरामेडिकल स्टाफ गायब है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को सफाई करने वाला अमला मरहम पट्टी करने लगा है। फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं अरशद सावल से। हाँ जी बिल्कुल, लाखों की आबादी पर मुश्तमिल शहर इलाहाबाद का वाहिद सरकारी दही मरकज सेहत अस्पताल की एमरजेंसी वार्ड पैरामेडिकल स्टाफ गायब। सफाई करने वाला अमला MBBS डॉक्टर का किरदार अदा करने लगा। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को डॉक्टर या दीगर नर्सिंग स्टाफ देखने की बजाय सफाई करने वाले अमले जख्मियों की मरहम पट्टी करने लगे। सीनियर पैरामेडिक स्टाफ AC वाले कमरों में आराम करने में मसरूफ है। सर जी मैं मेरे का मरीज हाँ, हफ्ता हो गया मैंने इतने आंदिया मैंने टरका देंगे ने जो चले जो दवाइयाँ नहीं आई। इस वजह तो मैं जी परेशान हो गया जी। फिर मैं वापस जा रहा जी, मैंने दवाई नहीं मिल रही। मैंने बोतल लगवा रहा मैं, हफ्ता पहले लगवाई है। अब मैनू आते ने कि तेरे को साढ़े को दवाई नहीं है। मैं उत्थे दरवाजे साइड दे तुसा मैंने वेख्या, मैं परेशान होते इस वजह तो खला सके मेरी कोई बंदा डॉक्टर अंदर बैठा है उधर जान देंदे ही नहीं पै जी। जान की डॉक्टर नाल गल करन ही नहीं देंदे, गल करन ही नहीं, डॉक्टर नाल गल करन ही नहीं देंदे पै। शहरियों ने आला हुकाम से जल्द नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इनका मजीद कहना है कि सरकारी अस्पताल मरीजों की जानों से खेलने का सिलसिला बंद किया जाए और अमले के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की जाएं। अगर अस्पताल में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। हैदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद शाइस्ता मुनव्वर का छापा है। जाली और मुसर सेहत ऑयल और साबुन बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। मुतादिद अफराद पकड़े गए। असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद शाइस्ता मुनव्वर के मुताबिक फैक्ट्री में नाकिस मुसर सेहत ऑयल तैयार किया जा रहा था जो कि इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक है। कई शहरी ऑयल के इस्तेमाल से बीमारी में मुब्तला भी हो रहे थे। आपको बताते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद शाइस्ता मुनव्वर के मुताबिक फैक्ट्री में नाकिस मुसर सेहत ऑयल तैयार किया जा रहा था। वहीं दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। भवाना में एशियाए खुर्दोनोश में गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। गिरा फरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों ने पर फैला दिए हैं। चीनी, आटा, घी, दालें, गोश्त, फल, सब्जी, सब्ज मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। शहरियों की चीखें आसमान को छूने लगी। रिपोर्ट करेंगे मलिक जाफिर अली। जी बिल्कुल, बवाना हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई मगर इसके बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू है। एशिया खुर्दोनोश करीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी है जबकि गिरां फरोश और नाजायज मुनाफाखोरों ने पर फैला लिए। चीनी, आटा, घी, दालें, गोश्त, चिकन, मछली और एशिया खुर्दोनोश फल, सब्जी, सब्ज मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने से शहरियों की चीखें आसमान को छूने लगी हैं। गिरां फरोश नाजायज मुनाफाखोर फ़ायदा उठा रहे हैं। चीनी और घी गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है। शहरियों का कहना है कि पहले भी हम बिजली के बिल ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऊपर से खाने पीने की अशिया बहुत महंगी मिल रही हैं, इसलिए हमारे बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करें ताकि हम गरीब दिहाड़ीदार लोग अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सकें। जी मलिक जाफिर अली, नुमाइंदा को। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छुट्टा जाहिद इकबाल गुजर की जेर निगरानी सही सर्वर में मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में सफाई मुहिम जारी है। मुहर्रमुल हराम के रूट्स और मजालिस की जगहों पर सफाई की जा रही है। इसी सिलसिले में यूनियन सेक्रेटरी मुजफ्फर कुर्बान माड़ा ने सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लेने के लिए रूट्स और मजालिस की जगहों का जायजा लिया। अमला सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने और मजीद तेज करने की हिदायत जारी की है। लाइसेंस दौरान और मुंतजमीन से भी मुलाकात की है और दरपेश मसाइल के बारे में पूछा और जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। स्वीडन वाक़े के जवाब में मीरपुर खास में दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक की ज़ियारत का एहतमाम किया गया।
एहतमाम यूसी चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली की रहायशगाह पर किया गया। रिपोर्ट करेंगे बाकिर खान सईद। स्वीडन में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये के जवाब में यूसी चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली की जानिब से दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक की रहनुमाई और ज़ियारत के लिए ज़ुबैदा हाउस पर रखा गया, जिसको देखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक को अपने हाथों से लिखने वाले पीर इम्तियाज़ हैदर शाह का कहना था कि इस कुरान पाक के कुल 31 सफ़ात हैं। एक सफ़े की लंबाई 41 और चौड़ाई 8 फीट है और ये कुरान पाक उर्दू तर्जुमे के साथ लिखा गया है, जिसकी पहली दफ़ा ज़ियारत मिरपुखास में हाजी मोहम्मद अली के हाउस पर की जा रही है। दूसरी जानिब हाजी मोहम्मद अली का कहना है कि कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है, इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। कैमरामैन खलीलुल्लाह खान के साथ खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। नाला लई से मुल्हिका कई इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। एमरजेंसी के खदशे के पेश नजर कमिश्नर रावलपिंडी ने फौज तलब कर ली है। मजीद जानते हैं सफदर शाह से। जी सफदर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? रावलपिंडी में गुज़िश्ता शब से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। जो अभी कुछ देर पहले कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। तेज़ बारिश की वजह से नाला लई के किनारे कई निशबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने 11, 22 और दीगर इमदादी तंजीमों को इमदाद के लिए लई के किनारे तैनात कर दिया है। आखिरी इतलात आने तक कई इलाकों से लोगों का इंतखाब भी जारी है। कमिश्नर रावलपिंडी ने मजीद बारिशों के खतरे के पेश नज़र फौज को भी बुला लिया है, जो एमरजेंसी की सूरत में दीगर इमदादी कामों में हिस्सा लेगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने CMH पेशावर का दौरा किया। हयाताबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले अहलकारों की इयादत की। निगरान सूबाई वज़ीर बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमजद अली खान भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला ने जख्मी अहलकारों से फर्दन मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने जख्मी अहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की और कहा कि मुल्क कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। हयाताबाद धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मोहम्मद आजम खान का कहना था कि सूबाई हुकूमत जख्मियों की हर मुमकिन मदद करेगी। दूसरी जानिब डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ ने तमाम DHOs और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को HIV एड्स की स्क्रीनिंग बारे मरासला भेज दिया है। अस्पतालों में जराही के बड़े अवामिल से कबल HIV एड्स की स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी गई। DG हेल्थ डॉक्टर शौकत अली का कहना है कि सूबे में HIV एड्स के बढ़ती हुई शरह के तनासुर में ये अहकाम जारी किए गए हैं। ये फैसला अवाम के बेहतरीन मुफाद में किया गया है। इस फैसले का मकसद एड्स के फैलाव को रोकना और आलाते जराही के इस्तेमाल को महफूज लाना है। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग से अमले को पता चल जाता है कि अगर किसी को HIV एड्स या काला यरकान है तो इसके लिए अलहदा आलाते जराही का इस्तेमाल किया जाए। HIV एड्स के मुतासर अफराद के लिए अलहदा या खसूसी ऑपरेशन थिएटर्स का इंतजाम भी मुमकिन हो सकेगा। इस वक्त HIV एड्स से रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 6300 के करीब है। इस मौका पर DG हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शौकत अली ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। निगरान हुकूमत पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चारों सूबाई वज़रा ने रावलपिंडी के दौरे के दौरान मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामिया की तैयारियों पर बरहमी का इजहार करते हुए गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। कमेटी में मंसूर कादर, आमिर मीर, असफर अली नासिर और डॉक्टर जावेद अकरम शामिल हैं। सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर क़ियादत 4 रुकनी वज़ारती कमेटी ने आज रावलपिंडी का दौरा किया और पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इकदाम को नाकिस करार दे दिया है। 4 रुकनी कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा और RPO खुर्रम अली को ओहदों से हटाने की सिफारिश कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के सरबराह मंसूर कादिर ने रावलपिंडी में मुनक्किदा इजलास के दौरान RPO और कमिश्नर की सरजनिश करते हुए उन्हें सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत की है। वजारती कमेटी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को रावलपिंडी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के हवाले से मुफस्सिल रिपोर्ट भी पेश कर दी है।
CIA इकबाल टाउन ने डाकुओं से बरामद होने वाला लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालिक के सुपुर्द कर दिया है। SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका तकसीम किया। थाना रायवंड की हदूद में होने वाली डकैती की वारदात को ट्रेस करके 13 लाख रुपए मुदई कैसर अख्तर के सुपुर्द कर दिए। DSP CIA इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया है। CIA इकबाल टाउन ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद किया। SSP लियाकत अली मलिक ने कहा कि शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज के लिए दिन रात कोशां है। थाना सिविल लाइन के SHO को गिरफ्तार करके तस्वीर PRO के जरिए मुख्तलिफ ग्रुपों में भिजवाने का ये मामला है। शहरियों ने DIG ऑपरेशंस के इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। शहरियों ने कहा कि SHO को हवालात में बंद करके महकमा पुलिस की जग रसाई हुई है। जराइम पेशा लोगों को पुलिस के खिलाफ बोलने का मौका दिया गया। दूसरी जानिब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस के शोहदा और गाजियों के साथ महकमे के इज्जत व वकार बुलंद करने की बातें करते हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, तमाम तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये थाना सिविल लाइन है जहां पर उसी थाने के SHO को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया और उसी के थाने की हवालात में बंद किया गया है। पुलिस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो गलतियां कोताहियां करते हैं। बाकायदा तौर पर SOP के मुताबिक उनको शो काज नोटिस दिए जाते हैं और अकाउंटेबिलिटी ब्रांच बनाई गई है CCP ऑफिस के अंदर, जिसको डिसिप्लिन ब्रांच कहा जाता है। वहां पर इनकी इंक्वायरीज लगाई जाती हैं, दीगर पुलिस अफसरान के पास इनकी इंक्वायरीज लगाई जाती हैं। एक होटल के मैनेजर के कहने के ऊपर उसी थाने के SHO को उसी के FIR दर्ज करके उसी के कहने पर जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो जिस तरह से पुलिस का मोराल जो है वो इस बात से बड़ा डाउन हुआ है। पहले तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उसको उसी थाने की हवालात में बंद किया गया और बाकायदा वहां से तस्वीरें उतरवाकर PRO के जरिए और सोशल मीडिया पर भी भिजवाई गई और मुख्तलिफ चैनल्स के जो है वो क्राइम रिपोर्टर्स के ग्रुप में जो है वो खबरें दी गई और कहा गया कि इस SHO को जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन पर चलाया जाए। अगर देखा जाए तो वही SHO लाहौर का है, वही यूनिफॉर्म पहनता है। इसी पर जो है वो खासे लाहौर के SHO हैं और दीगर शहरी भी हैं, शरीफ शहरी जो कि लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। जब उनको इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने खासा गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ IG पंजाब चीख कर शोहदा की बात करते हैं, गाजियों की बात करते हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म की इज्जत की बात करते हैं, तो दूसरी जानिब DIG ऑपरेशन कैसे इकदाम कर रहे हैं कि जिसमें जो है वो ना सिर्फ पुलिस की जग हंसाई हो, मजाक उड़ाया जाए। तो उसी पर जब ऐसा कोई वाकया रूनुमा होता है, किसी पुलिस वाले को या किसी SHO को गिरफ्तार किया जाता है, जग हंसाई की जाती है, तो उसमें किसी का कुछ नहीं जाता, अपने ही महकमे की जो है वो बदनामी की जाती है। बाकायदा जब ऐसा कोई इकदाम सामने आता है तो जराइम पेशा अनासर जो है वो बड़ा खुश होते हैं। जिस तरह से हमारे जराए ने बताया कि नदीम खालिद जो SHO गिरफ्तार किया गया है सिविल लाइन थाने का, उसी हवालात में बंद किया गया है। तो उसी इलाके के मंशियात फरोश और जिस्म फरोश जो है वो बड़ा खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बाकायदा पार्टीज कर रहे हैं। लाहौर के हवाले से अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर होटल सराय बनाए गए हैं, तो यहाँ पर जब तक गैर कानूनी काम नहीं होता ये होटल नहीं चलते और बाकायदा एक होटल मैनेजर के कहने के ऊपर जो है वो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जो कि बड़ी पुलिस की जग हंसाई हुई है। बात SHO से भी मेरी बात हुई और दीगर पुलिस अफसरान से भी मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि ये DIG ऑपरेशन का इकदाम जो है वो सरासर गलत है। अगर कोई सजा जजा देनी तो अपने ऑफिस बुलाकर उसको सस्पेंड करते, उसको बाकायदा डिसमिस करते और इसकी इंक्वायरी लगाते। इंक्वायरी में अगर गिल्टी होता तो इसके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। इस तरह से SHO को गिरफ्तार करके हवालात में बंद करना, दीगर लाहौर के जो SHOs हैं उसमें भी बड़ी तशवीश पाई जाती है, बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है और कहा जाता है इससे पहले तो कोई भी DIG ऐसा नहीं था कि जो उसी थाने के SHO को गिरफ्तार करके उसकी हवालात में बंद करे, जराइम पेशा नासर को खुश करे और जग हंसाई करे जो है वो पुलिस की। तो जिस तरह से IG पंजाब ने कहा था यूनिफॉर्म की इज्जत करें, यूनिफॉर्म को सलाम करें, कहीं भी आपको पुलिस का कोई जवान मिलता है तो उसको जो है वो रिस्पेक्ट के साथ मिले और वो भी आपको रिस्पेक्ट के साथ मिलेगा। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, नदीम खालिद और उसके साथ जो है वो शेख अख्तर और बाकायदा एक प्राइवेट शहरी जो था, तीनों को बंद किया गया है। एक शिकायत थी कि होटल इंतजामिया से ये पैसे मांग रहे थे लेकिन पैसे देना साबित नहीं हुए थे। ताल जो है वो DIG की जानिब से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद किया गया है और बाकायदा तौर पर पुलिस की इस मामले में बड़ी जग हंसाई हुई है। जी
ٹھیک ہے، اس اقدام سے پولیس کی بہت زیادہ جگ ہسائی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر موجود تھے، تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی نے اپنا منشور جاری کر دیا ہے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ آج کا دن استحکام پاکستان پارٹی کے لیے یادگار دن ہے، کیونکہ منشور پارٹی قیادت کی اجتماعی سوچ اور سیاسی کردار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی جعفر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ 9 مئی کے بعد وجود میں آنے والی استحکام پاکستان پارٹی نے اپنا منشور جاری کر دیا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق امان کی پارٹی کا منشور کے حوالے سے کہنا ہے کہ آج کا دن استحکام پاکستان پارٹی کے لیے یادگار دن ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ استحکام پاکستان کا منشور عوامی خدمت اور ملکی ترقی کا روڈ میپ ہے، جس میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں۔ اس روڈ میپ کی منزل عوام اور ملک کی خوشحالی ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا منشور پاکستان کے روشن اور خوشحال مستقبل کا دریچہ ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا مزید کہنا تھا کہ جس دل میں پاکستان کا پیار ہے وہی دل استحکام پاکستان پارٹی کو درکار ہے۔ ہماری پارٹی کا منشور بیک وقت منشور بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کنگز پارٹی نہیں بلکہ کنگڈم آف اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارٹی ہے۔ ہماری پارٹی کے منشور میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع سب سے مقدم اور اولین ترجیح ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا ہے کہ ہمارے منشور میں نوجوان کے لیے خصوصی پیکج متعارف کرائے ہیں جو پہلے کسی پارٹی کے منشور کا حصہ نہیں رہے۔ منشور میں غریب اور متوسط طبقے کے لیے 300 یونٹ فی گرانہ تک مفت بجلی کی فراہمی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدور کی کم از کم اجرت 50,000 روپے فی کس مقرر کی جائے گی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا ہے کہ کسانوں کو ٹیوب ویل کی سبسڈیز سولر پینل پر منتقلی اور زرعی اصلاحات بھی منشور کا حصہ ہیں، جبکہ یونین کونسل کی سطح پر جدید و آراستہ فری ڈسپینسریوں کا قیام ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں گے، جبکہ آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب کے جدید منصوبے شہریوں کی سفری سہولیات کے لیے ایئر کنڈیشن الیکٹرک بسیں وغیرہ بھی منشور کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا ہے ڈیمز اور آبی ذخائر کے منصوبے خود مختار خارجہ پالیسی منشور میں شامل ہیں، جبکہ ہر تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پر سپورٹ کمپلیکس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کی عالمی سطح پر پذیرائی، اولمپکس سمیت دیگر عالمی مقابلوں میں بھی شمولیت کے پروجیکٹ شامل ہیں۔ منشور کے مطابق انڈسٹریل زونز اور کاٹیج انڈسٹری کے قیام منشور میں شامل ہے۔ اسی طرح ضلعی سطح پر نئے میڈیکل انجینئرنگ کالج اور یونیورسٹیوں کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا ہے کہ منشور میں لوکل ٹورازم انڈسٹری کے فروغ دینے کے لیے منصوبے، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، اوورسیز پاکستانیوں کی املاک اور حقوق تحفظ بھی منشور کا حصہ ہیں، جبکہ ملک میں جاری دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات بھی منشور کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا ہے ہمارے منشور میں محکمہ پولیس، انتظامیہ، عدلیہ اور ٹیکس کو کلیکشن وغیرہ کے نظام کو بہتر بنانے کی منصوبہ بھی شامل ہیں۔ یہ ڈیجیٹل پاکستان کی شروعات ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی مستحکم، مضبوط اور خوشحال پاکستان کی علمدار پارٹی ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ نفرت اور تفرقے کی سیاست کا باب بند ہو چکا ہے، ہمیں تعمیر اور ترقی خوشحالی کے جذبے کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔